सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं परफेक्ट न्यूज। आज हम हैं एक बार फिर से लखनऊ में। लखनऊ के लोगों के बारे में आप जानते ही होंगे। इन लोगों से जानना चाहेंगे कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और पार्टियां क्या सोच रही हैं, भाजपा क्या सोच रही है, सपा क्या सोच रही है, बसपा और कांग्रेस किन मुद्दों पर बात करना चाहेगी। क्या विकास के मुद्दे होंगे या हिंदू सिर्फ धर्म पर ही वोट करेगा। आइए कुछ लोगों से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार हैं क्या। आइए मिलवाते हैं कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे कि आखिर 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो और पार्टियां सोच रही हैं उसको लेकर। क्या यह लोग वहां सम्मिलित होंगे या पहले जैसे क्या है कि हम वहां बात। हमारे भाई साहब हैं, उनसे जानकारी लेंगे। क्या कुछ कहना है आपका 22 तारीख को लेकर? देखिए, श्री रामचंद्र जी सबके, लेकिन भाजपा वालों ने श्री राम को लेकर के आया करके कर्नाटक से हम लोग फोटो देखे थे, गलत है। श्री रामचंद्र जी को कोई ला नहीं सकता, माई का बाप इस धरती पे कोई पैदा नहीं है। श्री रामचंद्र जी सबको लाए हैं। इस सृष्टि में जितने लोग हैं सबके कड़कड़ में श्री रामचंद्र जी हैं। अगर इस पे जो लोग राजनीति करते हैं, हम समझते हैं श्री रामचंद्र जी इनको शराब दे देंगे, ये दोबारा जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे। कांग्रेस के सारे लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम 22 तारीख के बाद जाएंगे, निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि अजय राय अभी जल्दी जाकर और हनुमान जी दर्शन करके आते हैं, सरयू स्नान करते हैं। इसको किस एंगल से आप देखते हैं? एक चीज हमको बताइए, भगवान किसी को बुलाते हैं, भगवान बुलाते हैं, आप कौन होते हैं ठेकेदार निमंत्रण देने वाले? आपको कौन सा अधिकार है कि आप निमंत्रण किसी को दो? भगवान स्वयं लोगों को बुलाते हैं कि आइए हमारा दर्शन करिए, और लोग जाते हैं। ये भी बीजेपी कह रही है कि निमंत्रण अगर नहीं जाएगा तो आएगा कौन? नहीं, पोपो डंडा करना है, निमंत्रण भेज करके पोपो डंडा करवाओ, जैसे वो होता है जोर बाय कोई आप भंडारा कर रहे हो, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो आप। जो है चारों शंकराचार्य जो हमारे हिंदू धर्म के हैं, आप तो पहले उनसे माफी मांगिए कि आपने अर्ध मंदिर का आप पूजन करवाने जा रहे हो। अर्ध मंदिर की आपने बात की, तो इससे पहले भी अर्ध मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। कहाँ पे हुआ है हमको बताइए, कहाँ पे हुआ? एक जगह बता दो। कहना चाहते हैं सोमनाथ मंदिर कहाँ हुआ? सोमनाथ अर्ध मंदिर में सोमनाथ में हुआ। आपके पास दिखाइए, गूगल करिए, दिखाइए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोमनाथ के 2 मंदिर हैं। जो ओरिजिनल मंदिर है वो एज इट इज है, नया मंदिर बनाया गया है। तो जो नया बनाया गया उसका तो किया गया। सोमनाथ मंदिर ओरिजिनल वाले को मानोगे, नए वाले को मानोगे? इनसे मिल लो, इनसे मिल लो। ये पता नहीं कहाँ से कौन गूगल पे के आए हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, पानी राम का हम एक सनातनी होने के नाते हम बार बार इस सेंटेंस को बोलते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तो राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। और ये बहुत गौरव की बात है, विश्व में गौरव की बात है। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग, हम केवल सनातनी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म विश्व कल्याण की बात करता है। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो जब हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, सभी धर्मों की सम्मान करते हैं, तो बाकी जो अपने आप को भी धार्मिक कहते हो, हमारे धर्म के मंदिर अगर बन रहा है तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है? इन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको खुशी मनाना चाहिए और पूरे विश्व में उत्सव मनना चाहिए। तो सभी पार्टियां तो ये कह रही हैं कि जैसे मंदिर बनना कोई गलत नहीं, मंदिर बन रहा है ठीक है, लेकिन इसको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है इस मुद्दे को। देखिए ये इन्हें नहीं, फुटबॉल को आप जितना ज्यादा पटकोगे वो उतना ही ऊंचा होगा। यानी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं, न्यूटन का नियम आप जानते हैं। तो विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं विपक्षी दल गठबंधन के ही एक पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं, कुंवर अजय सिंह नाम है मेरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे हम राजनीतिक दल हैं तो हम राजनीतिक मुद्दा ही तो बनाएंगे, और राम मंदिर में अगर हमें न्योता भेजा जाएगा हम दर्शन के लिए जाएंगे, हमारा नेता भी जाए, और क्यों नहीं जाएंगे? और जो नहीं जाने वाले वो न जाएं, ये तो इनकी परंपरा है। भाई सिख, आप 84 के सिख दंगे को आप जानते हो, क्या सिख दंगे के लिए कांग्रेस को कभी सिखों ने माफ किया? नहीं किया।
उसी तरीके से अब मैं प्रवक्ता से हट करके पर्सनल एक सनातनी होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं कहने जा रहा हूं कि मैं एक सनातन धर्म का हूं और 90 के कार सेवा में हम लोग शामिल थे जिस समय माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलवाया था राम भक्तों पे। उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं, वो कहते हैं कि वो गोली चलवाना सरकार का दायित्व था। देखिए उस समय अगर गोली ना चलवाते तो शायद कुछ और हो जाता। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं किसी की भी सरकार गोली चलाई गई तो क्या उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी? इन लोगों के पास इतनी ही जानकारी है, ये इनके पास इतनी ही जानकारी है 90 में जिस समय माननीय मुलायम सिंह ने गोली चलवा था। देखिए मुझे याद है जख्मी हुए अनेक बहुतों ने दी कुर्बानी और राम नाम पे दान हुआ भक्तों की चढ़ी जवानी। उस कार सेवा में हम लोग भी मौजूद थे और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर इस बात को कहने जा रहा हूं, एक सनातनी होने के नाते कहने जा रहा हूं कि जिस तरीके से काबा में जाते हैं हमारे इस्लाम धर्म के लोग और शैतान को पत्थर मारते हैं, वैसे ही माननीय मुलायम सिंह का बूथ वहां बनना चाहिए राम मंदिर के फ्रंट पे और उस बूथ पे या तो हमारे सनातनी पत्थर मारें या थूक फेंकें और उसके बाद राम मंदिर का दर्शन करने जाएं। इससे हमारे उन सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन भक्तों को जिनके ऊपर गोली चलाई गई थी, उन भक्तों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए कुछ कहना चाहते हैं आप बेटा? हम कहते हैं चारों शंकराचार्य को मोदी सरकार द्वारा हिंदू विरोधी ठहरा देना चाहिए, कुर्सी छीन लेना चाहिए। शंकराचार्य का ही बयान आया है अभी कि हम धर्म में हमेशा जो है शंकराचार्यों के शंकराचार्य ने ही शंकराचार्य का ही बयान आया है कि ये किसी उनके पर्सनल कार्य की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बयान दिया है कि अधूरा मंदिर है, पहले कलश पूजन होता है, झंडारोहण होता है ऊपर, उसके बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती। सुन लीजिए इनका जो कांग्रेस का IT सेल है उसमें दिखाया गया दिग्विजय सिंह जो है मध्य प्रदेश और वो संजय राउत जी महाराष्ट्र के, उन्होंने दिखाया कि जहाँ पे प्राण मतलब मंदिर बनना चाहिए 3 किलोमीटर दूर बनना है। ये IT सेल कांग्रेस का जो है ये जन्नी निकल के आई है। उसी हिसाब से जो शंकराचार्यों के खिलाफ जो ये बोल रहे हैं, किसी शंकराचार्य ने मंदिर के लिए जगत गुरु शंकराचार्य अरे क्या नाम है उनका रामभद्राचार्य जी 1108 घंटे यज्ञ कर रहे हैं वहाँ पे हनुमान जी के लिए जो है कर रहे हैं। वो शंकराचार्य जगत गुरु है, शंकराचार्य से भी बढ़ के हैं। सुन लीजिए दूसर का बयान आया है और उन्होंने बाकायदा लेटर भी जारी किया है। इस चीज को आप भी जान लीजिए। सुनिए मैं आपको बता दूं, बताइए। दो शंकराचार्य ने ये बात कही है जो द्वारिका पीठ के हैं और जो सागर के हैं, उन्होंने ये आपने एक पत्र जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये गौरव का विषय, चारों शंकराचार्य हमारे कार्य गौरव का विषय है कि राम मंदिर बन रहा है, उससे किसी को नाराजगी नहीं है। चारों को ने अपने दोनों लेटरों में कहा गया है किंतु धर्म शास्त्र के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ये शब्द कहा है जो स्वामी निश्चलानंद और केशवानंद जी का शंकराचार्य जी ने कहा, वही बात उन्होंने भी दोहराई है। नहीं आ रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे ये बात का विषय है, इसका कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो धर्म के अनुसार है वो धर्म के आचार्य हैं और धर्म सत्ता को चलाने का उनका अधिकार है। इस बात से उन्होंने कहा है कि धर्म शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक होना चाहिए। देखिए बस एक लोग बोलिए जिससे हम आपकी बात को दूसरे तक पहुंचा दें। हमारे शंकराचार्य ने या कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति या कोई भी पार्टी का व्यक्ति इस पर ऐतराज नहीं कर रहा है कि मंदिर न बने। सारे लोग खुश हैं, राहुल गांधी भी इससे खुश है, राहुल गांधी ने यात्रा में है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि भाजपा के साथ साथ सारे लोग ये कहते हैं कि यही वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं एक धर्म के कार्यक्रम में जाती है, उनके तमाम प्रतिष्ठानों पर जाती है, लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं कटती हुई नजर आती है। बात ये नहीं है, अब आप समझिएगा तो एक मिनट आप बोलिए। हमारा क्या पार्टी का सिर्फ ये कहना है कि भीड़ भाड़ की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं आ रहे हैं वो लोग। क्या जब दूसरे समुदाय का कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ भीड़ नहीं होती? समुदाय और प्रोग्राम और राम मंदिर दोनों में अंतर आप समझिए।
जो दूसरे समुदाय के लोग भारत में हैं, उनकी संख्याएं कितनी हैं? हिंदुओं से ज्यादा हैं क्या? नहीं है ना। तो भीड़ भी हिंदुओं की ज्यादा होगी। आपका इसका उदाहरण मैं देता हूं कि जब देश आजाद हुआ और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कुंभ के मेले में प्रयागराज में आते हैं और वहां पर उनको देखने का क्रेज इतना था कि भीड़ बढ़ जाती है और आपस में लोग दब करके मर जाते हैं। उस दिन से वो दोनों कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी भी हम इस तरीके की भीड़ में नहीं जाएंगे धार्मिक आयोजन में। जान लेना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस तरीके जैसे जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल मतलब उस पे है। राहुल गांधी, एक चीज सुनिए आप, उत्तर प्रदेश से राजनीति किए, अमेठी रायबरेली पूरा उनके बप्पा का था, सब टोटल था। और आज तक के जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वगैरह जितने भी लोग रहे राजीव गांधी से लगा करके, कोई भी एक आदमी 10 रुपए का बतासा अगर हनुमानगढ़ी पे चढ़ा आया हो तो बता दे हमको। ये बहुत लोग बताता अगर चढ़ा क्या हो हनुमानगढ़ी पे बता दे। ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा राजनीतिक है क्या? राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक है क्या? बताइए ना उनको। राहुल ममता ये क्या बात कर रहे हैं? राम जी का हुआ है, सब लोग खुशी खुशी जाएगा। और राम हिंदू सनातन जो की रक्षा के लिए जिन्होंने जो गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ बनाया, वो बोल रहे हैं अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजादी शास्त्र के हिसाब से वो बोल रहे हैं। हमने उनको ट्रोलिंग कर रहे हैं, उनको गुरुद्वारा सबसे पहले जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं। और उन जाहिलों के लिए मैं बता देना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि सरकार का पैसा लग रहा है मंदिर में, वो हिंदू सनातनी लोगों ने पैसा दिया है। और उसके बाद जितना मंदिर अभी बन के तैयार हुआ है ना, वो सिर्फ उसके जो है आपके उसके ब्याज के पैसे से सिर्फ बन के तैयार हुआ, अभी सरकार का 1 रुपए भी नहीं लगा है। 9 करोड़ लोगों ने, 1 मिनट आप शांत हो जाएंगे? अगर आप शांत हो जाए तो इसमें मैं भी कहना चाहूंगा सरकार की तरफ से कोई पैसा मंदिर के निर्माण में नहीं, बल्कि 9 करोड़ लोगों ने 2500 करोड़ रुपया दान किया है। और जिस पैसे के ब्याज से ही सिर्फ मंदिर बनाया जा रहा है, इस पर तो कोई ये कोई मुद्दा नहीं है ना, किसी ने इस पर कोई विकास करना सरकार का काम होता है। कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने किया क्या, सरकार जो है मंदिर पर क्रेडिट ले रही है। हम तो कह रहे हैं अगर सरकार नहीं ले रही है तो सीधा ठोक के लेगी मंदिर पर क्रेडिट। आपने नहीं किया, सरकार को लेना चाहिए, हम लोग देंगे उसी को ही वोट देंगे जो राम मंदिर ने बनवाने का काम किया है। एक अहम सवाल है मेरा, सिर्फ आपसे एक अहम सवाल है, क्या मंदिर से विकास नहीं होता है? बिल्कुल। क्या मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है? ये 2 सवाल मेरे यहाँ मिलता है। देखिए, मंदिर से रोजगार भी मिलता है, विकास भी होता है, विरोध क्यों? पर बता रहे हैं शंकराचार्य ने बोला काशी के मंदिर जो 800 साल पुराना, 600 साल पुराना मंदिर मोदी जी ने तोड़ा। मंदिर काशी का 800 साल पुराना मोदी जी ने तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया। शंकराचार्य उनको तोड़ा गया है। आप गूगल करो, आपको शंकराचार्य साहब का है, उसी वजह से नाराज है मोदी जी। राम मंदिर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता, राम मंदिर तो एक झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। बता दूं, आपने कहा कि मंदिर से क्या जो है बेरोजगार नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जब ये राम मंदिर नहीं बन रहा था तो क्या रामगढ़ी के दर्शन, हनुमानगढ़ी के और राम भगवान के दर्शन करने के लिए जनता नहीं आती? जो ट्रैफिक आज है वो ट्रैफिक नहीं थी। इसी पर हम मुद्दे को खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे। राम मंदिर का विकास होने से पूरी अयोध्या का, राम मंदिर बनने से पूरी अयोध्या का और अयोध्या क्षेत्र का विकास हुआ है, जो कि सरकार का श्रेय है। ये अच्छी बात है, धन्यवाद। और जनमानस को ध्यान में रख करके, जन आस्था को ध्यान में रखकर अगर सरकार इस मंदिर के चारों तरफ विकास कर रही है तो उसको राजनीतिक फायदा भी इसका लेना चाहिए और बीजेपी ने लेना चाहिए। आपने देखा कि लोगों ने अपने अपने मतों को रखा। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को
ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावना को आहत करना नहीं। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि सच्चाई को सामने लाया जाए और लोगों की भावनाओं को बताया जाए कि आखिर लोग सोचते क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मैं सुभाष मिश्रा, परफेक्ट न्यूज के लिए लखनऊ से।